जय श्री राधे। कल से बहुत वैष्णव पूछ रहे हैं अक्षय तृतीया कब है। अक्षय तृतीया कब है, तो मेरे ध्यान में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि शायद अक्षय तृतीया 2 हो रही हों। अक्षय तृतीया 23 को ही है। बिहारी जी में भी 23 को है और हरिनाम प्रेस के पत्रा में भी 23 को है, राधा कुंड में भी 23 को है, तो 23 को ही है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा कोई परिस्थिति बनती है कि आप दीक्षित हैं और आपके गुरुजी के यहाँ 22 को है या 24 को है, तो आपको अपनी गुरु परंपरा के अनुसार मनानी चाहिए। भले ही बिहारी जी में 23 की क्यों ना हो, भले ही राधा रमन जी में 23 की क्यों ना हो, आपके गुरुजी के यहाँ 24 की है या 22 की है, तो आपको अपनी गुरु परंपरा से मनानी चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि हमारे तो कोई अभी गुरु है ही नहीं, हम तो बिहारी जी के हिसाब से मनाते हैं। तो फिर बिहारी जी के हिसाब से मनाइए और वर्ष भर सारे उत्सव बिहारी जी के हिसाब से ही मनाइए। फिर होली भी बिहारी जी से मनाइए, दिवाली भी बिहारी जी के हिसाब से मनाइए, और दूसरे दूसरे जो जन्माष्टमी आदि उत्सव हैं वह भी बिहारी जी के हिसाब से। मतलब किसी एक को आपको पकड़ना है। बहुत बेहतर हो कि आपने गुरु धारण किया हुआ है तो आपने गुरु की उंगली पकड़ ली है, और गुरु धारण नहीं किया हुआ है तो किसी भी एक मंदिर की, एक शिक्षा गुरु की, एक किसी भी पत्रे की, जैसे पत्रा हरिनाम प्रेस का छपता है, राधा कुंड का पत्रा छपता है, गोवर्धन का पत्रा छपता है, सूरमा कुंज का पत्रा छपता है, दूसरे दूसरे स्थानों के पत्रे छपते हैं, तो किसी एक पत्रे को पकड़ लीजिए और साल भर के सारे उत्सव उसी पत्रे के अनुसार मनाइए। ऐसा नहीं कि अक्षय तीज तो बिहारी जी के हिसाब से, और जन्माष्टमी राधा वल्लभ के हिसाब से, और राधाष्टमी राधा रमन जी के हिसाब से, और कोई दूसरी होली जो है वो अपने शहर के हिसाब से। ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अपने गुरुदेव की परंपरा अनुसार, अथवा मान लो गुरुदेव धारण भी नहीं किया है, किसी एक संत या वैष्णव में आपकी गुरु जैसी निष्ठा है, वो आपके शिक्षा गुरु ही हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, तो उनके अनुसार मना लें। वो भी नहीं है तो किसी भी एक पत्रे वृंदावन में फ्री मिलते हैं, किसी भी मंदिर से आप ले लें जहाँ आपकी निष्ठा हो, वहाँ से एक पत्रा ले लें, गोसाई जी से मंगा लें। हरिनाम प्रेस में भी पत्रा मिलता है, फ्री मिलता है, हरिनाम प्रेस से मंगा लें, जाएं ले लें। बस एक पत्रे को पकड़ लें और उसी के हिसाब से चलें, और कभी भ्रमित ना हो। भैया हम तो हरिनाम प्रेस के हिसाब से चलते हैं, उसमें 23 की अक्षय तृतीया, हम तो 23 की मनाएंगे, तुम 22 की मनाओ चाहे 24 की मनाओ। और इसमें एक और बात है, इसको नेगेटिव में नहीं लेना है। मान लीजिए आपके यहाँ 22 की है, तो आप अपने ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार 22 को करिए, 22 को आनंद मनाइए, सत्तू भोग लगाइए, 22 को ठंडा ठंडा जल लगाइए, 22 को प्याऊ लगाइए, जो आप कर सकते हैं वो 22 को करिए। और मेरे पास मान लो 23 की है, तो मुझे आप अपने घर में बुलाइए, 22 को मैं आपके घर आऊँगा, और 23 को आप मेरे घर आ जाइए, मेरे घर अक्षय तृतीया मनाइए। अरे ये कोई ये कोई ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन अक्षय तृतीया मननी चाहिए। कौन सा कर्मकांड हो रहा है? ठाकुर के उत्सव हो रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 4-4 दिन तक अक्षय तृतीया मनाई जानी चाहिए। कभी आप चंदन श्रृंगार चढ़ा रहे हो, कभी मैं चंदन श्रृंगार चढ़ा रहा हूँ, कभी शर्मा जी चंदन श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, कभी वर्मा जी चंदन श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, कभी कहीं उत्सव हो रहा है, कभी कहीं उत्सव हो रहा है। इस प्रकार इसको पॉजिटिव लेना है। ठाकुर का उत्सव है, ये कोई जन्मदिन नहीं है कि भाई फाइनल करो तुम्हारा लड़का किस तारीख को हुआ था। भाई 12 को भी हुआ था, 13 को भी हुआ था, 14 को भी हुआ था, वहाँ तो गलत हो जाएगा। वो तो एक ही दिन निश्चित करना पड़ेगा कि 12 को ही हुआ था मेरा लड़का। लेकिन ये तो ठाकुर जी का उत्सव है, ठाकुर जी का उत्सव तो 4-6 दिन तक चलता रहे, इसमें बुराई क्या, बल्कि इसमें बड़ी सुविधा है। जब से 2-2 होने लगे हैं, 3-3 होने लगे हैं, उससे बड़ा वृंदावन में 3 दिन तक रौनक बनी रहती है। आने वालों को सुविधा रहती है, आने वाले कुछ 20 लाख लोगों ने आना है तो 6-8 लाख लोग आ जा रहे हैं, फिर 5-7 लाख लोग दूसरे दिन आ रहे हैं, फिर 5-7 लाख लोग तीसरे दिन आ रहे हैं, और 3 दिन तक उत्सव का माहौल है। राधा रमन जी वाले
बिहारी जी दर्शन करने जा रहे हैं, बिहारी जी वाले राधा रमन जी दर्शन करने जा रहे हैं और आनंद हो रहा है। तो इसको इस प्रकार से लेना चाहिए। जय श्री राधे, जय निताई।